69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। 23 सितंबर को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। ऐसे में अभ्यर्थियों का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। लेकिन इस बीच में खबरें ऐसी भी आई कि यह सुनवाई 27 सितंबर को होगी और कुछ ही घंटों में यह रद्द कर दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में चल रहे मामले में पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पुरानी सभी सूची रद्द करते हुए नए सिरे से आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसके तुरंत बाद लगभग 4 साल से इस भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस आदेश को तुरंत लागू कराने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस बीच चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में एक सुनवाई की और उसके बाद सभी पक्षों को लिखित सूचना देने के साथ ही 23 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब दशहरे के बाद 15 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इससे निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट की साइट पर बार बार तारीख बदलने से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नाराज हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय देने में सुप्रीम कोर्ट देरी क्यों कर रहा है। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 27 सितंबर को सुनवाई होगी। अचानक से ऐसा आदेश आता है, उसके कुछ ही घंटों में इसे रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की साइट पर बार बार तारीख बदलने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कुछ सोचते हैं? मैम, सुप्रीम कोर्ट बार बार तारीख में बदलाव कर रहा है जी। पिछली 9 सितंबर की सुनवाई के दौरान भी देखने को मिला था जब तारीख इसमें चेंज हुई थी जी। लेकिन इस बार 8 दिन से 27 सितंबर सुप्रीम कोर्ट की साइट पर और कॉज लिस्ट में बार बार आ रहा था कि 27 सितंबर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई लगी हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जस्टिस JB पाद्रीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा इस मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन देर शाम अचानक इस तिथि को बदल दिया गया। आखिर ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार के दबाव में हो रहा है या यह सुप्रीम कोर्ट की एक रूटीन प्रक्रिया है? यह आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ चूंकि नवंबर महीने के द्वितीय सप्ताह में रिटायर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में DY चंद्रचूड़ जी के रिटायर होने से पहले यदि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के इस मामले का निस्तारण उन्हीं की बेंच में उन्हीं के द्वारा अगर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाएगा। लेकिन यह कहीं से कहीं तक फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और अब इस मामले पर 15 अक्टूबर तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब देखना होगा कि 14 अक्टूबर के आसपास इस तिथि में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई परिवर्तन तो नहीं कर दिया जाता है जैसा कि पूर्व में किया गया था। जी राजेश जी, इस चीज से अभ्यर्थियों में कैसा माहौल है? क्योंकि अभ्यर्थी टकटक लगाए बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द उनके साथ न्याय होगा, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 4 साल से तो हम वैसे भी झेल रहे हैं। ऐसे में बार बार तारीख पे तारीख आना उनको मानसिक रूप से काफी ज्यादा पीड़ा देता है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच में कैसा माहौल है, क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए होते हैं? अभ्यर्थी काफी निराश हैं सुप्रीम कोर्ट की इस रूटीन प्रक्रिया से, क्योंकि 4 साल उन्होंने हाई कोर्ट में और जब उन्हें ये लगा कि डबल बेंच से उन्हें न्याय मिल गया है, उत्तर प्रदेश सरकार डबल बेंच के आदेश को फॉलो करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने डबल बेंच के आदेश को फॉलो करने में कोई खास तत्परता नहीं दिखाई और सिर्फ यह बहाना लगाया कि हमारे पास डबल बेंच द्वारा 3 महीने का समय दिया गया है, हम 3 महीने के अंदर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नई सिरे से मूल चयन सूची जारी करेंगे। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से जर्नल वर्ग के उन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दे दिया गया, क्योंकि सरकार जानती थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है और वहीं से इसको डिसाइड होना है। यही कारण था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल बेंच का आदेश आने के बाद जब अधिकारियों और मंत्री जी के साथ बैठक की थी, तो बैठक के बाद जो प्रेस नोट जारी हुआ था उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ आया था कि इस भर्ती की प्रक्रिया अब आगे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में होगी तथा किसी भी वर्ग का अहित नहीं होगा। तभी से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को यह महसूस होने लगा था कि सरकार का इरादा इस भर्ती प्रक्रिया को अभी सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सीधे नहीं जाएगी, क्योंकि सरकार के ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है व सरकार के सहयोगी मंत्री संजय निषाद व ओम प्रकाश राजभर जी डबल बेंच के आदेश की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया गया है, डबल बेंच के आदेश का पालन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के मन में चल रहा था कि इस प्रक्रिया को अभी हमें लंबा खींचना है और सुप्रीम कोर्ट ले जाना, और आखिरकार वही हुआ। अब
आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के केस को मेंशन करवाया है और वहां पर अपनी पीड़ा से अवगत कराया है और बताया है कि इस मामले की जल्द से जल्द तारीख निर्धारित कर दी जाए ताकि हमको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली बेंच में इस केस को जब मेंशन कराया गया तो वहां पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के वकील के माध्यम से पीड़ा को सुना गया और फाइनल डिस्पोजल के लिए इस केस को अब 15 अक्टूबर के लिए फाइनल तिथि निर्धारित कर दी गई है। जी राजेश जी, खबरें ऐसी भी आ रही थी कि तारीख न बदली जाए, इसके लिए आप लोग मुख्य न्यायाधीश को ईमेल भी करने वाले हैं। हाँ, ईमेल कल काफी अधिक संख्या में किए गए हैं, लेकिन फिलहाल अब आज चूंकि केस मेंशन करा दिया गया और DY चंद्रचूड़ जी द्वारा इस केस को फाइनल 15 अक्टूबर बोल दिया गया है कि फाइनल 15 अक्टूबर को हम इस केस को कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में अब आज मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ एवं जो वहाँ के जो रजिस्ट्रार कार्यालय है उनके लिए ईमेल भेजने की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जी राजेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।